हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आप लोगों को बताएंगे बीएड एंड बीएससी नर्सिंग एडमिशन टेस्ट के बारे। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी अर्थात इग्नू से आप सभी बीएड एंड बीएससी नर्सिंग एडमिशन ले सकते हैं। तो कब से आप एडमिशन लीजिएगा, कैसे होगा फॉर्म फिलअप, कैसे आप फॉर्म फिलअप कीजिएगा, कब तक डेट है, कितना फीस है, ये सारे चीज़ हम बताएंगे। इसके लिए आपको ये वीडियो एंड तक देखना होगा। बीएड एंड बीएससी नर्सिंग के लिए आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। 8 जनवरी 2025 से ये फॉर्म फिलअप होना शुरू हो गया। 5 तक इसका डेट है। कितना ईयर कोर्स है? बीएड के लिए आपको 2 इयर्स का कोर्स है और बीएससी नर्सिंग के लिए आपको 3 इयर्स कोर्स है। कैसे एडमिशन होगा? इसके लिए आप सभी को एडमिशन टेस्ट देना होगा। इंटर्न टेस्ट के माध्यम से ही आप सभी एडमिशन ले सकते हैं बीएड में एवं नर्सिंग में भी। दोनों के लिए आपको एंट्रेंस टेस्ट देना होगा। कब होगा एंट्रेंस टेस्ट? सारा भारतवर्ष में 23 फरवरी अर्थात 23 फरवरी को 2025 साल में सब एक ही साथ एग्जाम होगा। एग्जाम के लिए क्या करना होगा? ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम मतलब 2 घंटा का एग्जाम टेस्ट होगा बीएड के लिए एंड 2.5 घंटा के एग्जाम होगा बीएससी नर्सिंग के लिए। 2.5 घंटा समय दिया हुआ है। ऑनलाइन के माध्यम से ही आप सभी फॉर्म भर सकते हैं। इसका फीस कितना है? इसके लिए आपको 1,000 रुपया पेमेंट करना होगा। क्रेडिट कार्ड से भी आप पेमेंट कर सकते हैं और डेबिट कार्ड से भी आप ऑनलाइन माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। सभी लोग ध्यान दीजिएगा कि इसका लास्ट डेट है 5 फरवरी 2025। तो आगे देखेंगे कैसे आप लोग फॉर्म फिलअप कीजिएगा और बीएड के लिए क्या क्या योग्यता का प्रयोजन है, ये सब आगे आप सभी को बताएंगे। बीएड के लिए इग्नू बीएड एडमिशन 2025-26 का क्या क्या रूल्स है अभी आप लोग सबको डिटेल्स में बताएंगे। बीएड के लिए आपका 2 इयर्स का कोर्स है, लेकिन 5 इयर्स में आपको कंप्लीट कर लेना होगा। कितना कोर्स फीस है? 55,000 कोर्स फीस है 2 इयर्स के लिए। आगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? बीएड में एडमिशन लेने के लिए मिनिमम 50% इन ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट इन साइंस, ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स। तो आपको बीएड एडमिशन के लिए आपको ग्रेजुएशन में 50% लाना होगा। पोस्ट ग्रेजुएट से भी हो सकता है, साइंस और ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स तीनों में कोई भी स्ट्रीम में होगा तो आप लिख सकते हैं। फॉर बीटेक ग्रेजुएट द मिनिमम मार्क्स ऑफ एडमिशन आर 55%। बीटेक कोई क्या होगा तो उसके लिए 55% मार्क्स चाहिए। ट्रेंड इन सर्विस टीचर आर एलिजिबल टू अप्लाई। तो कोई भी इन सर्विस में है तो ये लोग भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एनसीटी ट्रेंड टीचर कैन ऑल्सो अप्लाई। एनसीटी का टीचर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका एडमिशन का जो प्रोसेस है पहले हम बता चुके थे कि एंट्रेंस टेस्ट के माध्यम से आप सभी को एडमिशन लेना होगा। तो इसका प्रोसेस क्या है?
B.Ed Entrance Test 2025 will have 100 questions for 100 marks. This test will be conduct for 2 hours. 2 hours में अर्थात 2 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन का आंसर देना होगा। MCQ के माध्यम से होगा और ये भी जान लीजिए ऑनलाइन एग्जाम होगा। पहले हम बता चुके थे कि आप लोगों को ऑनलाइन के माध्यम से फॉर्म फिलअप करना होगा। कौन सा वेबसाइट में फॉर्म फिलअप करना होगा ये हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। इसके लिए फॉर्म भरने के लिए ये भी पहले हम बता चुके कि 1000 रुपया आप लोगों को एग्जाम फीस देना होगा। तो इसका प्रोसेस क्या है? पहले आपको B.Ed इग्नू का वेबसाइट ignubed.samrat.edu.in वेबसाइट में जाना होगा। उसमें रजिस्ट्रेशन ऑन द ऑनलाइन पोर्टल, उसमें पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके बाद सारे डॉक्यूमेंट्स लोड करना होगा। उसके बाद 6 स्टेप है। पे 1000 रुपया आपका फॉर्म के लिए भरना होगा। लास्ट में सबमिट करके प्रिंट आउट लेना होगा। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए इसके लिए? कलर्ड फोटोग्राफ्स, स्कैन सिग्नेचर, बैचलर डिग्री मार्कशीट, 12th मार्कशीट अर्थात +2 का मार्कशीट, 10th पासिंग सर्टिफिकेट, इंटर का मार्कशीट और 10th का सर्टिफिकेट। कैटेगरी डॉक्यूमेंट्स अर्थात कोई कैटेगरी में हो, जैसे SC ST OBC में हो तो उसके लिए कैटेगरी का डॉक्यूमेंट्स लगेगा। आईडी, एक तो आईडी लगेगा, आधार, ड्राइविंग लाइसेंस कुछ भी चलेगा। एक्सपीरियंस लेटर, जो वर्किंग है उसके लिए एक्सपीरियंस लेटर लगेगा। और इस NCT ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, जो NCT ट्रेनिंग ले चुके हैं उसके लिए NCT ट्रेनिंग सर्टिफिकेट भी लगेगा। एग्जाम का क्या क्या सिलेबस है, क्या प्रोसेस है, वो भी हम आगे बता देंगे इसी वीडियो में। इग्नू B.Ed एंट्रेंस सिलेबस MCQ टाइप का एग्जाम होगा। 2 आवर्स में 100 क्वेश्चन का आंसर देना होगा। क्या क्या सिलेबस रहेगा? 2 पार्ट में एग्जाम होगा। ध्यान से सुनिए, 2 पार्ट में एग्जाम होगा। पार्ट 1 में रहेगा आपका जनरल इंग्लिश, लॉजिक एंड टेक्नोलॉजी, और सेकेंड पार्ट में रहेगा सब्जेक्ट नॉलेज। जनरल इंग्लिश में क्या क्या रहेगा? जनरल इंग्लिश में रहेगा बेसिक ग्रामर, इडियम्स, फ्रेज, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। और टीचिंग लर्निंग एंड स्कूल में रहेगा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन, लर्निंग एंड पेडागोजी, रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स सोसाइटी, डेवलपमेंट ऑफ टीचर एजुकेशन इंडिया, इंक्लूसिव एजुकेशन एंड टीचिंग एबिलिटी, एप्टीट्यूड एंड डेवलपमेंट स्टूडेंट्स, एक्सपेरिमेंट रिलेटेड स्कूल एंड न्यू फीडिंग, चाइल्ड सेंटर एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन, लॉजिस्टिक रीजनिंग, और रहेगा एजुकेशनल एंड जनरल अवेयरनेस। तो रीजनिंग में रहेगा नंबर सीरीज, कैलेंडर, कोडिंग डिकोडिंग, एनालॉग, लॉजिकल रीजनिंग, ब्लड रिलेशन, नंबर एंड अल्फामेटिकल सीरीज, क्लासिफिकेशन, सिलोजिज्म। एजुकेशन एंड जनरल अवेयरनेस में रहेगा हिस्ट्री, जियोग्राफी, सोशल साइंस, पॉलिटिकल साइंस, करंट अफेयर्स। सेकेंड पार्ट में रहेगा आपका सब्जेक्ट में कौन कौन सब्जेक्ट का होगा? 12th क्लास स्ट्रीम का टाइप क्वेश्चन होगा। इसमें रहेगा मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश एंड हिंदी। पार्ट 2 में स्टूडेंट जो चूज करेगा उसी का सिलेबस
का क्वेश्चन होगा। जैसे इंग्लिश हिंदी कोई चूज करेगा उसके लिए रीडिंग एबिलिटी, वर्ड यूजिंग, ग्रामर रहेगा। सोशल साइंस कोई आपका सब्जेक्ट चूज करेगा, इसके लिए हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशल साइंस होगा। मैथमेटिक्स कोई चूज करेगा उसके लिए अरिथमेटिक, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, टेक्नोमेट्री, जियोमेट्री रहेगा। साइंस कोई चूज करेगा तो उसके लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का क्वेश्चन रहेगा। इसके बाद एडमिशन टेस्ट देने के बाद कैसे सिलेक्शन होगा ना, इसका मेरिट बनेगा। ओनली 50 स्टूडेंट बेस्ड ऑन दिस रैंक लिस्ट, ओनली 50 स्टूडेंट को इसका सुविधा मिलेगा। फीस स्ट्रक्चर पहले हम बता चुके थे, 55,000। द फी ऑफ इग्नू बीएड प्रोग्राम ऑफ 2025 सेशन इज 55,000। दिस फीस शुड बी पेड थ्रू डिमांड ड्राफ्ट। द डिमांड ड्राफ्ट शुड बी पेएबल टू इग्नू, अर्थात इग्नू के माध्यम डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से आपको 55,000 एक ही टाइम में पेड करना होगा, वन टाइम पेमेंट देना होगा। बाकी आप आगे का प्रोसेस पास करने के बाद ही होगा। धन्यवाद आप सभी को। इस वीडियो में आपका कुछ सुविधा होगा या कुछ इन्फॉर्मेशन मिला होगा लगता है, तो ज़रूर मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबा के इसका आगे बढ़ाइएगा। और कोई भी गलती हो रहा है या कुछ तो कमेंट बॉक्स में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सभी को धन्यवाद।